नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है परमात्मा हमसे अच्छे और बुरे कार्य क्यों करवाता है और फिर ही हमें कर्म जाल में फंस जाना पड़ता है और उसका हिसाब परमात्मा ही, भगवान ही हमसे दोबारा लेता है। जब हमारे कुछ ना करने से या करने से एक पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं पहले ही जब कोई जन्म लेता है तो उसका पहले ही भविष्य लिखा गया होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें फिर कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म हम इस जन्म में भी कर बैठते हैं। दोस्तों, इस पूरी गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे कि क्या ये गहरा मामला है कि इसको आप कैसे समझ पाए कि परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कैसे कर्म कर लेते हैं अच्छे या बुरे, इसको कैसे हल करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अब स्वागत करते हैं अपने चैनल में सभी का आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, और जो पुराने साधक हैं वो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, ताकि जो वीडियो जो हमने पूरी मेहनत से आपके लिए तैयार की है वो और भी साधक, और भी व्यक्ति देख पाएं और इसका लाभ ले सकें। आप भी इसका योगदान कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम अपने इस आध्यात्मिक सफर पर आज चलते हैं। पहले ही क्या लिखा होता है हमारे किस्मत में, और हम कर्म कौन से करते हैं, और परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, इन सभी के विषय में आज जानते हैं। तो पहले जान लें, जिस प्रकार आप एक किसी से मान लो उधार का राशन ले रहे हैं या उधार की सब्जियां ले रहे हैं, तो वो एक आपकी कॉपी लगा लेता है और आप जो जो खरीदते हो वो लिखता रहता है। और जैसे मान लो महीने में आपका बिल बना 10,000 रुपये राशन का, लेकिन आपके पास उस महीने 10,000 देने के लिए नहीं है, तो आपने उसे 8,000 दे दिए और 2,000 बैलेंस कर दिया। तो वो 2,000 को अगले महीने में लिख लेता है, वो पुराना पेंडिंग है, और उस अगले महीने का फिर लिखना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो पिछला बकाया आगे चल गया, इसी को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। पुराने जन्मों के आपके बहुत बहुत कर्म बचे होते हैं जो धीरे धीरे इस जन्म में आपके पिछले खाते में लिखकर चले आते हैं। वो आपके जो प्राण ऊर्जा है उसमें पहले ही संचित कर्म सारे होते हैं, और जब आपकी आत्मा निकलती है तो प्राण उसके साथ ही जाते हैं। तो आपकी आत्मा के साथ हमेशा एक प्राण शक्ति साथ में होती है, उसी में ये सारा डाटा स्टोर होता है आपका, जो भी आपने इस जन्म में, इस पिछले जन्म में या उससे कई जन्मों जन्मांतरों में जो भी कुछ किया है, उसके कर्म अगर पेंडिंग है तो वो अगले में लिखे जाते हैं। और अगला, इसे ही कहा गया है आपका प्रारब्ध, इसे ही पिछला जन्म की बैलेंस कहते हैं, और इसी को परमात्मा ने आपके खाते में लिख दिया। जो भी परमात्मा ने लिख दिया वही होगा। वो तो पिछला तो होना ही होना है, लेकिन इस जन्म भी आपको कर्म की आजादी मिलती है। आप अपने अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और फिर दोबारा बुरे कर्म भी कर सकते हैं, ये आप पे ही डिपेंड है। तो भगवान हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, तो हमसे बुरे कर्म कैसे हो जाते हैं। कई किसी को मार भी देते हैं क्रोध में आकर, कभी कुछ गलत अनर्थ भी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर सब में परमात्मा है तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये जानते हैं, जो सबसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ तो वो निराकार और आदि शक्ति ने मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। उस ब्रह्मांड में उन्होंने 3 देवताओं को गॉड बनाया, जिसे हम भगवान कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसे ही हम इंग्लिश में जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ब्रह्मा जी जनरेट करते हैं, बनाते हैं, सृजन करते हैं, और विष्णु जी उसका पालन पोषण करते हैं,
पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, मनुष्यों का पालन पोषण करते हैं, देख रेख करते हैं। और जो महेश हैं, मीन्स भगवान शिव को कह देते हैं, वो संहार करते हैं, फिर दोबारा से उसकी मृत्यु घटित होती है और फिर ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसे ही त्रिगुण भी कहा गया है। तो ये हर व्यक्ति के अंदर तीन गुणों से भरकर डाला गया हुआ है। ये नहीं कि अगर कहें परमात्मा तो एक हम कह देते हैं बुराई है तो वो एक डेविल है, वो भूत है, तो बुराई जीत जाती है और भगवान की अच्छाई हार जाती है, तो फिर तो राक्षस और बुराई जीत गई, तो इसका मतलब है वो भगवान से बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं, ये तीनों गुण बराबर हैं। इसे हम तीन गुणों में से जो जानते हैं वह है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसी को ही हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहते हैं। ये सभी में विद्यमान है। हर एक एक कण में, पृथ्वी का एक कण भी लेंगे तो उसमें भी ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश मौजूद हैं। वो कैसे? साइंस की दृष्टि में, जो वैज्ञानिक की दृष्टि में आप देखेंगे तो अगर एक मिट्टी के कण को भी अगर चेक करेंगे तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इसे ही रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी कहते हैं। यही तीनों गुण हर साइंस की दृष्टि में वो इसे इस नामों से जानता है, और हमारे वैदिक ग्रंथों से इसे हम इन तीन गुणों से जानते हैं। और जो उसके पार कई इन तीनों गुणों को ही भगवान भी कहते हैं, मीन्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहते हैं। इसे ही गॉड भी कहते हैं। ये तीनों पार्टिकल जो हैं ये उस निराकार से उत्पन्न हुए हैं। अब जो तमोगुण है वो अवरोध पैदा करता है, मीन्स वो क्रोध का है। हमारे अंदर जब क्रोध पैदा हो जाता है तब हम कुछ भी गलत भी कर देते हैं। लेकिन ये भी गुण होना जरूरी है। ये नहीं कि अगर आप कहोगे क्रोध को इस शरीर से निकाल दिया जाए ताकि वो गुस्सा ना करे, ये भी होना जरूरी है। अहंकार होना जरूरी है, तभी अगर क्रोध होगा तभी आप चल फिर सकते हो, बाजू को उठा सकते हो। तो ये अहंकार के कारण ही आप उठाते हो, क्रोध के कारण, क्रोध के बल से ही आप उठाते हो। अब एक उदाहरण के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे एक कार है, कार को चलाने के लिए जो उसका रेसिंग कार है वो रजोगुण है, और जो उसकी ब्रेक है वो तमोगुण है, और जो उसके अंदर ड्राइवर बैठ के चला रहा है वो एक बैलेंसर है, मीन्स सतोगुणी है। अगर तमोगुण हटा दिया जाए, मीन्स कार से ब्रेक हटा दी जाए, सिर्फ रेस रख दी जाए, तो क्या होगा? वो चलाएगा और कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। इसके लिए अवरोध पैदा करने के लिए, बीच में रुकावट पैदा करने के लिए तमोगुण की जरूरत पड़ी, जिसे हम ब्रेक लगा देते हैं उस कार के अंदर, उस गाड़ी के अंदर। इसी तरह बैलेंस करने के लिए भी ये एक ब्रेक, उसको रोकने के लिए जीवन में भी ये क्रोध लगाया गया है। कई बार बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो आप उन्हें एक क्रोध से रोकते हो तो वो रुक भी जाते हैं। तो कहीं कहीं पे इसका भी प्रयोग किया जाता है, तीनों गुणों का प्रयोग किया जाता है। और सतोगुणी है बैलेंस। अगर ड्राइवर नहीं होगा तब आप कहीं ना कहीं टक्कर मार दोगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे। कब रेस देनी है और कब आपने ब्रेक लगानी है, मीन्स कब रजोगुण और कब तमोगुण प्रयोग करना है, उसके लिए बैलेंस करने के लिए आपके अंदर सतोगुण दिया होता है, जो दोनों को बैलेंस करता रहता है। अब कई कहते हैं भगवान ने हमारी, हम जा रहे थे तो टांग तोड़ दी, या रास्ते में जा रहे थे गिर गए, या छत से गिर गए, या एक्सीडेंट हो गया, ये तो किसी भूत प्रेत या किसी ऊपरी बाधा ने करवा दिया, या हमारी किस्मत खराब थी, या वो व्यक्ति जिसने टक्कर मारी उसने हमें ऐसा किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। साइंस इसे कहता है कि जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाए या कम हो जाए या अचानक से फेल हो जाए तब ऐसी स्थिति आ जाती है। मीन्स अगर गाड़ी तेज चल गई तब भी टकरा जाएगी, अगर गाड़ी को अचानक से ब्रेक मार दिया
तब भी हो जाएगा। तो ऐसे अवरोधों के कारण होता है। आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, और रास्ते में चलते चलते आप नहीं ध्यान दिया तो आपकी गलती है, और खड्डा आया, आप टकराए और गिर गए, या पत्थर आया, आप ऊपर देख रहे हो, गिर गए। तो इसमें उस किसी तमोगुणी या किसी विपरीत शक्ति या बुराई शक्ति का काम करना नहीं है। इसमें आपके स्वयं का गलत करना, आपके स्वयं का सतर्क ना होना इस घटना का जिम्मेदार है। जब आप रजोगुण और तमोगुण को पार कर लेते हो, तब आप मीन्स साधु स्वभाव के बन जाते हो। और जब इन तीनों को पार कर लेते हो, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को ही, तब इसको पार करते हो तो आप संत बन जाते हो। मीन्स आप त्रिगुणातीत हो जाते हो, जिसे हम कहते हैं। तो ये त्रिगुणातीत जो परमात्मा है वो इनसे परे है, मीन्स वो त्रिगुणातीत है। जो क्रोध है वो विनाश करता है, जो प्रेम है वो निर्माण करता है, जो विवेक है वो बैलेंस करता है। यही है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्रोध शिव है, और प्रेम जो है वो ब्रह्मा है जो निर्माण करते हैं, और विवेक है जो चलायमान करते हैं, विष्णु है। तो ये इस तरह से ये तीनों का समावेश है। मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से भी बता दिया और आध्यात्मिक तरीके से भी बता दिया। उम्मीद है आप दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब आप जान गए होंगे कौन परमात्मा है, कौन भगवान है, क्यों हमसे बुरे कर्म होते हैं या क्यों हमसे अच्छे कर्म होते हैं। कई बार हम गुस्सा करने के कारण, क्रोध करने के कारण अपने अंदर ही बीजों को ऐसे जन्म देते हैं जिससे वो बुराई का रूप बनके बड़ा खुखार बनकर बाहर आ जाते हैं। तो ये आप ही इस शरीर के अंदर, इस त्रिगुणा जो आपके त्रिगुण है, इसके अंदर जो भी बीज डाल देते हो वो बीज बड़ा होकर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इन तीनों गुणों को समझते होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।